नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो क्लासेस है। इसमें हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास कर रहे हैं और ये हमारा बिहार स्पेशल का जो तीसरा क्लास है, जिसमें आप लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सभी यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। और आज की जो हमारा टॉपिक है बिहार का भूगोल है। आप ऑल बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी को देख रहे हैं। यहाँ पे क्लास नंबर 3 है, आप देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल की। हमारी आज का जो हमारा टॉपिक होगा बिहार भूगोल। पहली क्लास में हम लोगों ने बिहार इतिहास को डिस्कस किया था और दूसरी क्लास में बिहार विविध को हमने टारगेट किया था। और आज हम बिहार के भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वहां से हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है क्लास में और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अब यहाँ पे भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना कौन सा है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पठारियां। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खड़गपुर पहाड़ियां। जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं ये सबसे भूतात्विक दृष्टि से सबसे अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? उन्होंने कैमूर जिले का दौरा किया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीटमांट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पीटमांट स्वयं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अभी आपका 17th बीपीएससी जो है आप उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर देख के जाइएगा। और ये पीटमांट जो स्वयं है ये है आपको पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। और पश्चिमी चंपारण आप सभी जानते हैं कि औसत से अधिक वर्षा पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक वर्षा होती है। और यह किसके लिए? यहाँ पे पीटमांट स्वयं, जो गीली चिकनी मिट्टी होती है इसी को कहते हैं पीटमांट स्वयं, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल की बात करेंगे तो यह बिहार के गया जिले में स्थित है, ब्रह्मयोनी हिल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास कौन सी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है? यह है पुनपुन। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? बिहार के निम्न जो प्रशासनिक विभागीय जोड़े हैं उनमें किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेरपुर इससे बहती है, पूर्णिया भागलपुर से भी बहती है, तिरहुत सारण से भी बहती है, सारण आपका छपरा वाला जो सारण का मुख्यालय है छपरा, और कोसी मगध से यहाँ पे नहीं बहती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मगध में तो आपको गंगा का प्रवाह मिलेगा लेकिन कोसी में नहीं मिलेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? देखिए बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। टोटल 12 जिले लगते हैं। 12 जिले ऐसे हैं जो बिहार के जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं या जिनको टच करके गंगा नदी निकलती है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? अगर ये पूछ लेता है आपसे कि सबसे लंबी नदी मतलब सबसे लंबी कहां पर है बिहार में, तो ये हो जाएगा पटना। और पटना में कितना? 99 किलोमीटर है, याद रखिएगा ये भी आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है ये बताना है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बागमती, कमला, कोसी, गंडक या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे याद रख रहे हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसमें आप देखेंगे तो कोई भी नहीं में से, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु की बात करेंगे, यह किससे प्रदर्शित की जाती है? यह है आपका CWG प्रकार की जलवायु से प्रदर्शित की जाती है, याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन CWG। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका
अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, मतलब सबसे अधिक जिले कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र में है ये बताना है आपको। तो याद रखेंगे सबसे अधिक जो है यह उत्तर पश्चिम में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है यानी कि आपको पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, यहाँ पे सबसे अधिक जिले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका नवीन जलोढ़क। नवीन जलोढ़क मृदा अधिकांशतः पाई जाती है, यह आप याद रखेंगे, यह आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिलों की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका पूर्णिया। पूर्णिया जिला जो कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि यह जो है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की नींव रखी है, ये बताना है। किस नदी पर यह परियोजना बनाने के लिए नींव रखा गया है, कोसी, बूढ़ी गंडक, फल्गु या उत्तरी कोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंडल बांध परियोजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न है, यह भी आपका बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर की बात करेंगे, यह किस नदी पर निर्मित है। तो याद रखिएगा यह आपकी गंडक नदी पर निर्मित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों सभी साथी प्लीज इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सभी साथी जितने भी हैं अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे बेस्ट कंटेंट और जो पूछा जाने वाला कंटेंट है वो यहीं पे मिलेगा। और अगर आप मतलब बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं तो वो देखिए आप जीएस है, जीएस का कोई तोड़ नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट पढ़ना है थोड़ा सा और बहुत कम सीमित, जैसे कहते हैं एक सीमित स्मार्ट स्टडी की तरह से अगर तैयारी करना है तो आपको इस चैनल में स्मार्ट स्टडी तैयारी करवाई जाएगी। मतलब एक तरह से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो बीपीएससी का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन फालतू में नहीं करवाया जाएगा, ताकि मतलब मेरा मानना है कि वही चीज आप पढ़ो जिससे आपको बेनिफिट हो। ऐसा कोई भी चीज ना पढ़ो क्योंकि आपके पास ओनली 2 मंथ बचा है, ओनली 2 मंथ यानी कि 60 डेज। अगर आप 2 मंथ में तैयारी नहीं आप कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर भूल जाइए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और इतना मतलब कि अगर आप उस बड़े सिलेबस में अगर और अधिक एक्स्ट्रा पढ़ते रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। उम्मीद है कि आप अच्छे कंटेंट की तरफ जाएं, और मैं आप लोगों को लिए एक बुक भी रिकमेंड कर सकता हूँ। आप बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है, जैसे आप यूथ का ले सकते हैं, यूथ का है या घटना चक्र का है, अगर आप ले सकें तो उसे जरूर खरीद लीजिएगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो सबसे बेटर होगा। और बाकी कोई भी इधर उधर की बुक्स में मत रहिएगा। हाँ आप चाहे तो और भी जैसे कि एक होता है कि नोट्स ले सकते हो आप, समराइज नोट्स है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी रिकमेंड कर देंगे कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। अगर आपके पास टाइम आपको प्रॉपर मिल रहा है तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करें और कोशिश करें कि आप बीपीएससी का जो यूथ पब्लिकेशन का है या घटना चक्र का है उसे जरूर लेके रख लीजिए। आपको पूरा जीएस का लेना है, जनरल जो स्टडी होता है सामान्य अध्ययन का वो लेके रख लीजिएगा और उससे जरूर तैयारी कीजिएगा। और कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करेंगे, मार्केट में बहुत सारी बुक मिलेंगी, लेकिन आपको सीमित कंटेंट के साथ आपको स्मार्ट स्टडी करना है, यही आपके लिए एक सजेशन है। और बाकी आप चाहे तो मान सकते हैं और नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही है कि सबसे बेस्ट यही रहेगा आपके लिए। ज़्यादा टाइम नहीं है और टाइम से आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार की हम बात करते हैं, यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को हो सकता है कि अच्छा लगे हमारा सुझाव और बहुत लोगों को हो सकता है नापसंद आए, लेकिन अगर आप मानते हैं तो यकीन मानिए अगर आप 15 दिन लगातार आप ये पढ़ लेते हैं, अगर 15 दिन आप लगातार इससे पढ़ते हैं, यकीन मानिए आपको अपने अंदर से मतलब एक जीएस को क्वेश्चन जो होते हैं जीएस के उनको सॉल्व करने का एक अलग ही आपको
मतलब देखने को मिलेगा सुधार, ठीक है, अपने आप में सुधार मिलेगा कि हाँ अब आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, उनका विस्तार नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप जानते हैं कि बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम इस समय ले रहा है उसमें 5 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सारा क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? यह अनुपम झील है जो कि बिहार में स्थित है, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार के लिए बात करेंगे तो यह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर बिहार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है आपका यहाँ पे 77.9%, जो कि यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया। हाँ, ये आप 77.9 है, लेकिन आप मोटा मोटा देखें तो आप 80% जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। 80% ही बीपीएससी ने आंसर माना था, इसलिए 80% आपको लगवाया। 21 नंबर प्रश्न है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 16 करोड़ टन, लगभग 16 सीआर इसका अनुमानित भंडार बताया गया है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 16 करोड़ टन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, वर्ग मीटर नहीं होगा, वर्ग किलोमीटर होगा, तो इसको याद रखिएगा। वर्ग मीटर की बात करेंगे आप यहाँ पे वर्ग किलोमीटर लगा लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक दिया हुआ है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा 7288 वर्ग किलोमीटर। आपको यहाँ पे इतना 7288 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे याद रखिएगा। इसका कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है, आपको याद रखना है 7288 वर्ग किलोमीटर है बिहार का वन क्षेत्र, ठीक है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 94,163 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए इसको हम कट कर देंगे। और आपको ऐसे आप याद रख सकते हो बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, 7288 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन या वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो यह आपका लगभग उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी मैं आपको प्रतिशत बता देता हूँ, एग्जैक्ट प्रतिशत कितना है। तो इसका एग्जैक्ट प्रतिशत हो जाएगा 7.74%। ये भी नया आंकड़ा है, तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं 7.74%, ये आपका नया आंकड़ा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको ये याद रखना है 7.74%, ठीक है। कहीं कहीं पे 7.76 दिया रहेगा, कहीं कहीं पे 7.4, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा है? तो यह है आपका पश्चिम चंपारण, जो कि आप सभी जानते हैं पश्चिम चंपारण बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बीपीएससी प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है? कटिहार, और यह पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कटिहार की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है आप सभी जानते हैं, तो याद रखिएगा यह आपका पश्चिम बंगाल और नेपाल से भी जुड़ा हुआ है कटिहार, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे गलत है, और मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, या इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सारे ऑप्शन इसमें गलत है। 27 नंबर प्रश्न है संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, यह धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या कुल्टी से? तो याद रखेंगे ओनली और ओनली हजारीबाग आपको, जो कि झारखंड में है, और यहाँ से सर्वोत्तम प्रकार का खनिज प्राप्त होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार के तराई प्रदेश की बात करेंगे, ये कहाँ तक विस्तृत है? ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर प्रश्न है बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है,
बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है यह कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी से, मतलब बताना है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इन सबों से नई। तो सबसे फिर नई पहाड़ी है सोमेश्वर श्रेणी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा सोमेश्वर श्रेणी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, यह कौन सा क्षेत्र है सोमेश्वर श्रेणी का, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 30 नंबर प्रश्न है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। तो मुंडा जनजातियों की बात करेंगे, ये अधिकांशतः बिहार में बसी हैं, और बिहार के कौन से, मतलब बिहार जो, ये आपका 1992-93 का प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। उस समय बिहार विभाजित नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो बिहार में, जो वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में झारखंड में सबसे अधिक जनजातियां हैं। ठीक है, सबसे अधिक झारखंड में है आपकी जनजातियां। बी ऑप्शन यहाँ पे उस समय के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। बिहार से झारखंड अलग होने की डेट क्या है? 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000 तो बिहार अलग हुआ था। सन 2000 को बिहार अलग हुआ था और दो राज्य बन गए थे, बिहार और झारखंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है। तो ये आपका क्वेश्चन गलत है, ये अब 2001-2 का है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसे हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, छोटा नागपुर के जो जंगल है यह क्या है, कैसे जंगल है? तो बात याद रखिएगा, यह आपके सदाबहार है नहीं। जो छोटा नागपुर के जंगल है ये पतझड़ है और सवाना प्रकार के हैं, कांटेदार भी नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। जो मशीन निर्माण प्लांट है यह आपका रांची में स्थित है, जो कि अब झारखंड हो गया है। ठीक है, जो कि अब झारखंड की राजधानी है और अब ये झारखंड के अंतर्गत आता है। ये आपको 1997-98 में पूछा गया था। 35 नंबर प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। यह लौह अयस्क की जो पूर्ति है यह सिंहभूम क्षेत्र से होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह पश्चिम चंपारण में स्थित है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा आपका हजारीबाग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका मुंगेर जिले में स्थित है, वो है भीम बांध, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? यह है बोधगया। बोधगया जो है वन्यजीव बिहार के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो कि बिहार में स्थित है कौन कौन से हैं, ये बताना है। ये है, सबसे पहले आप याद रखिएगा बोकारो, फिर है चंद्रपुर और तीसरा है संतालडीह, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोकारो, चंद्रपुर और संतालडीह, इनका क्रम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो मैथन जो बांध है ये आपका एक प्रकार का मैथन बांध है, याद रखिएगा, और इससे जो है हमें जल शक्ति, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल शक्ति प्राप्त होता है। यह पन बिजली परियोजना किस बांध पर स्थित है? मैथन बांध पर। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? यह 45.85% जमीन लेकर के बिहार से झारखंड नया राज्य बना है 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? बिहार में लगभग यहाँ पे 37 जिले रह गए थे उस समय, और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 जिले बिहार के पास बचे थे और वर्तमान में 38 जिले हैं। ठीक है, बिहार का 38वां जिला कौन सा है? तो यह है आपका अरवल, जो कि जहानाबाद से काट करके बनाया गया था। याद रखिएगा, बिहार का 38वां जिला के रूप में है अरवल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? यह पुराना क्वेश्चन है, उस समय जो है 89.20 लाख हेक्टेयर थी। ये आपको 1995 पुराना प्रश्न है, कोई बात नहीं, उस समय के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है 45, मूरी जाना जाता है। तो मूरी आपका
एल्यूमिनियम के प्लांट के लिए जाना जाता है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो मुरी में कौन सा ऐसा उद्योग है जो स्थापित है? यह है एल्युमिनियम उद्योग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। पटना का स्थानीय समय है, पटना का जो स्थानीय समय है यह भारतीय मानक समय से आगे है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह कितना आगे है? अगर आपसे पूछ लेता है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? जो आपका पटना जिला है यह बिहार के 9 जिलों से सीमाबद्ध था और वर्तमान में भी 9 जिले ही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। पूर्व में बंगाल का दुख या सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? यह है आपकी दामोदर नदी। आपसे पहले ही दिन मैंने पूछा था कि जो है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत लोगों का सही करेक्ट आंसर आया था, वो सभी लोगों ने कमेंट किया था दामोदर नदी। तो और ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, चावल के बाद दूसरी फसल है आपकी गेहूं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे, ये हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप जो है यह आपका जीवनदायी है, व्यवसायिक है, निर्यातोन्मुखी है या आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा यह सिर्फ आत्मनिर्भर रूप से यहाँ पे कृषि होता है। इसका केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जितने भी साथी हैं एक चीज आपसे बता दें कि जो इस वीडियो में आप कम से कम जो लाइक है, लाइक की संख्या कम से कम इसमें 100 कर दीजिएगा। सभी साथी इतना शेयर कीजिएगा और इतना जितना भी लोग देखते हैं प्लीज सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि एक मोटिवेशन मिले हमें भी आपके लिए काम करने का। और कोशिश यही है कि आपके लिए जितना भी स्मार्ट तरीके से जितने भी क्वेश्चन हो सके वो कंटिन्यू करवाया जाए। ठीक है। और बहुत साथी हैं जो मैंने अभी जो बुक्स रिकमेंड की थी कि आप यूथ पब्लिकेशन या तो और किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके क्वेश्चन आपको डेली करवाते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो सके। और प्रैक्टिस में आपको कहीं से सॉरी, प्रैक्टिस में आपको कहीं से भी कोई भी कमी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए हम हमेशा काम करेंगे। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्य है? सही कथन बताना है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, ये सही है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, ये गलत है। बिहार को उड़ीसा से 1936 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, ये भी गलत हो जाएगा। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, नहीं, यहाँ पे द्विसदनीय विधान पालिका है, विधान परिषद और विधानसभा, याद रखेंगे। तो ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है पलामू, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर प्रश्न है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना हिस्सा, यह कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? कुल खनिज उत्पादन का यह है लगभग 36, 60, लगभग 16। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब देखिए अब नहीं पूछा जाएगा। 1996 का है डाटा और इस समय ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? कच्चे तांबे जो है इसके उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे, निम्न में कौन सा या कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो बिहार में आपका कोयला मिलता है, मैग्नीज मिलता है और लोहा मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी लेडजिंग गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पे जो खनिज और जिले हैं, तो खनिज में आपका लाइम स्टोर जो है कैमूर में पाया जाता है, यही जोड़ा सही, बाकी सभी गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 है। बाय द वे, आपको किसी भी साथी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी बहन को, किसी भी भाई को, आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पिन करें और क्वेश्चन वहाँ पे कमेंट करिएगा और हम वहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। वनाच्छादित जो प्रतिशत है यह लगभग यहाँ पे 23% है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। बिहार में लौह अयस्क की बात करेंगे तो यह सिंहभूम जिले में प्राप्त होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। बिहार में जो अग्रणी उत्पादक है यह चूने पत्थर लाइमस्टोन, अभी बताया था आपको। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। यह पायराइट, पायराइट के उत्पादन में एकाधिकार है, और मतलब भारत में ओनली बिहार में ही पायराइट पाया जाता है, तो इसके लिए बिहार एकाधिकार है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। बिहार के किस जिले में है। रोहतास, पटना, गया और सारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन जो है, अभ्रक का भंडार नवादा जिले में पाया जाता है मुख्य रूप से, अगर बात करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से आपका नवादा जिले में पाया जाता है। थोड़ा बहुत भंडार आपका गया में पाया जाता है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ई दिया था, नवादा जिला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। यह हो जाएगा सिंहभूम जिला, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सही है। सीमेंट बंजारी, ये भी सही है। फर्टिलाइजर जो है ये भौराही में है, ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। यह इसका, यह भी देखिए पुराना क्वेश्चन हो चुका है, और इनमें से कोई नहीं, ये आपका सभी गलत दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हैं सभी गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। आपका क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। ये आपका पुराना प्रश्न है, बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न आप देख सकते हैं, और याद रखिएगा यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राज्यों की बात करेंगे तो, वर्तमान की बात करेंगे तो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 होता तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 कौन कौन से हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से घिरा हुआ है, और एक देश है आपका नेपाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। बिहार में कौन सी नदी है जो गंगा से मिलती है। गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। तो इसका सभी गंगा नदी से मिलती हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल आपका है कंवर झील। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज आपके सारे बिहार स्पेशल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ जो आपका जीके जीएस है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। 72 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। यह वनों पर आधारित थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। तो बिहार में सोने की खानें थी पटना में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों से कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ये थे आपके पूर्णिया और मानभूम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। बिहार में जंगल फैले हुए हैं। तो बिहार में जंगल कहाँ पे फैले हुए। 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। तो भी आपको कुल वन क्षेत्र मैंने बता दिया है, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2000 का क्वेश्चन है, इसलिए ये मतलब सन 2000 में पूछा गया था। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। अभी आपका नया आंकड़ा है वो मैंने बताया है। ठीक है, तो वही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 77। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात किस जगह के पास है। तो हुंड्रू जलप्रपात आपका रांची में है, झारखंड की राजधानी रांची में, और ये किस नदी पर बना हुआ है। स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है।
78 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र यह आपका कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? बिहार की शस्य गहनता की बात करेंगे तो यह 128% है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। तो आजादी के बाद की बात करेंगे तो बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 10 गुना, और ये पुराना प्रश्न है, ये उस समय के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर था 10 गुना। ठीक है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, ये भी पुराना प्रश्न है, इसे भी आप काट दीजिए। और मैं आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 82 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपसे पूछा जा सकता है। तेल शोधनगार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से देखिए, आपको बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। और यहाँ पर जो बिहार है, बिहार एक कृषि, यहाँ पे सभी लोग कृषि पर आधारित लोग हैं, तो यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग ही लगाने की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास यहाँ पे आपकी समाप्त होती है। आज की क्लास में 82 नंबर क्वेश्चन लिए गए थे जो कि आपके सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और तैयारी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए डेली नया प्रयास जारी है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है आपको तो क्लास को सभी साथी जितने भी हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को मिलती रहे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या तो आप सर्च कीजिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, वहाँ से भी आप सर्च करने पे उसको आपका लिंक प्राप्त हो जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। इस बार हमारा नारा है बीपीएससी तैयारी को फोड़ के आना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।